तो दोस्तों 2017 में आई मूवी विक्रम वेदा, जिसका बॉलीवुड में इस वक्त रीमेक बन रहा है। आज मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर प्राचीन समय में राजा विक्रम के राज्य पर बुरी आत्माओं और राक्षसों ने कहर बरसाया होता है, जिसकी वजह से राजा बहुत परेशान होता है। तभी एक मायावी आदमी उनसे बताता है कि ये सब कराधारा वेताल का है, और ये सुनकर राजा निकल जाता है वेताल को पकड़ने के लिए। वेताल उन्हें अपनी मायावी नगरी में ले जाता है और वहाँ उन्हें कई राक्षसों और प्रेत आत्माओं से लड़ना पड़ता है, पर राजा भी जिद्दी होता है और वो हार नहीं मानता और वो एक एक करके सारे राक्षसों को हराता है। पर वेताल भी बहुत ताकतवर होता है। जब भी राजा को लगता कि वो जीतने वाला है, तभी वेताल उन्हें किसी नई प्रॉब्लम में उलझा देता है या किसी नई कहानी में उलझा देता है। और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट सीन शुरू होता है, जहाँ पर हम ऑफिसर विक्रम और ऑपरेशन के लीड इंचार्ज साइमन को देख पाते हैं। वो लोग एक क्विक एनकाउंटर करते हैं, जिसमें बहुत ही बड़े गैंगस्टर वेदा के कुछ आदमी शामिल थे। ये एनकाउंटर वो लोग एक खबरी की मदद से करते हैं। ये एनकाउंटर करने के बाद वो लोग सारे एविडेंस को अपने मुताबिक सेट करते हैं, क्योंकि वहाँ इन लोगों के हाथों एक बेगुनाह आदमी भी मारा जाता है। इस एनकाउंटर के बाद विक्रम एक अनाथ बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी उठाता है, जिसके पिता को उसने इस फेक एनकाउंटर में मारा था। पर इस फेक एनकाउंटर से साइमन खुश नहीं होता, तो विक्रम उसे समझाता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, और ये फेक एनकाउंटर करके उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। इसके कुछ दिनों बाद विक्रम और उसकी टीम को वेदा के छुपने की जगह मिल जाती है। ये खबर मिलने के बाद विक्रम और उसकी टीम पूरी पुलिस फोर्स का यूज करके उस जगह पे रेड मारने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वेदा वहाँ पे खुद सरेंडर करने आ जाता है। और इंटेरोगेशन के टाइम वो वहाँ किसी भी पुलिस वाले से कोई बात नहीं करता सिवाय विक्रम के, जिसके आते ही वेदा कहता है कि सर क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। जिसके बाद वेदा अपने पास की कहानी सुनाने लगता है, जहाँ वो एक लोकल एरिया के डॉन चेटा के लिए काम करने वाला एक आम आदमी होता है। कि तभी हमें पता चलता है कि उसका माल चेक पोस्ट से निकल नहीं पा रहा, तो वेदा उसे कहता है कि मैं आपका ये काम कर दूंगा। पर इस बात पे वो लोकल डॉन ध्यान नहीं देता, पर इसके बावजूद वेदा अपना दिमाग लगाकर उसका माल चेक पोस्ट से पार करवा देता है। जिसके बाद वो डॉन उससे खुश हो जाता है और उसे अपने इलीगल कामों में शामिल कर लेता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रवि नाम का लोकल गुंडा बच्चों को पुलिस की पहचानने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिन बच्चों में वेदा का भाई पुन्नी भी शामिल होता है। तभी वेदा वहाँ आ जाता है पुन्नी को लेने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पुन्नी बड़ा होकर उसकी तरह बने। पुन्नी को ये सब समझाने के बाद वेदा 2-4 दिनों के लिए अपने काम से शहर से बाहर चला जाता है। उसी बीच रवि और उसके मालिक साधु के एरिया में पुलिस की रेड पड़ती है, जिनसे बचने के लिए रवि और साधु अपने सारे इलीगल ड्रग्स बच्चों को देकर के भगा देते हैं, क्योंकि बच्चों को पुलिस नहीं पकड़ती और न ही उनकी चेकिंग की जाती है। पर लेकिन उनके पास एक पैकेट रह जाता है, जो कि वो जबरदस्ती पुन्नी और उसकी फ्रेंड चंद्रा को देने की कोशिश करते हैं, जिसपे पुन्नी तो उन्हें मना कर देता है, पर चंद्रा उसे रख लेती है और ये पैकेट पुलिस के सामने आ जाता है। जिनसे बचने के लिए पुनीत रवि का नाम पुलिस को बता देता है, जिसकी वजह से रवि जेल चला जाता है और साधु को भी 50,000 रुपए का नुकसान होता है। रवि के जेल से बाहर आने के बाद साधु रवि से कहता है कि तुम्हें पुन्नी को सबक सिखाना चाहिए, ताकि बच्चों में उनका खौफ बना रहे। तो रवि ये पता होने के बावजूद कि पुन्नी वेदा का भाई है, वो एक बड़े से सीख से पुन्नी के हाथ में छेद कर देता है। जब ये बात वेदा को पता लगती है, तो वो अकेले ही अपने भाई का बदला लेने निकल पड़ता है और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब वेदा विक्रम से पूछता है कि उसे किसे मारना चाहिए, रवि को जिसने उसके भाई के हाथ में जख्म दिया था, या फिर साधु को जिसने इस चीज का ऑर्डर दिया था। तो विक्रम कहता है कि रवि तो सिर्फ एक मोहरा है, इस खेल का असली राजा तो साधु है, मैं उसी को मारता। तो वेदा कहता है कि मैंने भी यही किया। इसके साथ ही वेदा की पहली कहानी खत्म होती है। इसके तुरंत बाद वेदा की बेल हो जाती है, जो कि विक्रम की वाइफ प्रिया ने कराई होती है। और तब हमें पता चलता है कि वेदा ने विक्रम की वाइफ प्रिया को एज ए लॉयर हायर किया है। इस बात से विक्रम बहुत गुस्सा होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि तुम इस केस से हट जाओ, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब विक्रम अपने पार्टनर साइमन को फोन करता है। तब साइमन उसे बताता है कि वो किसी चंद्रा नाम की लड़की को ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट करने गया है। और इस कन्वर्सेशन के बीच में विक्रम को याद आता है कि अभी हाल ही में उन्होंने जो एनकाउंटर किया था, वहाँ पर एक लाश के हाथ पर भी सेम ऐसा ही निशान था, जैसे कि एक सिख के मारने से पड़ा हो। और विक्रम इस बात से ये अंदाजा लगाता है कि जो आदमी मरा था वो वेदा का भाई था, और अब वेदा उस चीज का बदला लेने के लिए निकला है। और जैसा कि इस एनकाउंटर का लीड इंचार्ज साइमन था, वेदा का अगला शिकार वही होने वाला है। इसी के साथ साथ उसने अपनी कहानी में चंद्रा नाम की लड़की का भी जिक्र किया था, जिससे कि वो समझ जाता है कि साइमन की जान को खतरा है और वो निकल पड़ता है साइमन को बचाने के लिए। पर जब वो वहाँ पहुँचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और साइमन मर चुका होता है। अब साइमन के मरने के बाद विक्रम भी उसकी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है, फिर चाहे इसके लिए उसको कोई गलत काम ही क्यों ना करना पड़े। वो अपने वाइफ के फोन को हैक करता है और वेदा की लोकेशन का पता लगाता है, और उस जगह पहुंचने के बाद वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और इसके बाद वो उसका एनकाउंटर करने ही वाला होता है कि वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक
फेक इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद उसे वेदा को अरेस्ट करना पड़ता है और वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है एक जंगल में जहाँ वो उसका एनकाउंटर कर सके। तब वेदा विक्रम से कहता है कि मरने से पहले उसकी एक आखिरी इच्छा है कि वो उसकी एक कहानी सुने। विक्रम मान जाता है और वेदा अपनी दूसरी कहानी सुनाना शुरू करता है। अब कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले की, जब वेदा चेताडोन के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। इसी बीच उसके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया होता है। तब उसे बचाने के लिए वहाँ पर उसका छोटा भाई पुन्नी वहाँ आता है और वो उसे वहाँ बचा लेता है। वेदा को बचाने के बाद पुन्नी उससे कहता है कि भाई तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते, इस काम में बहुत खतरा है। तब वेदा उससे कहता है कि मैं इसी काम में माहिर हूँ, मुझे ये काम अच्छा लगता है, जैसे कि तू पढ़ाई में अच्छा है तो तू अपना काम देख, मैं अपना काम देखता हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ये चीज भी दिखाई जाती है कि चंद्रा और पुन्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेदा के ऊपर, जहाँ चेता भाई उससे मिलने आए हैं, जिनको ये चीज मालूम चल चुकी है कि वेदा अपने ब्लैक मनी को वाइट करता है अपने भाई पुन्नी की मदद से, और इसीलिए वो वेदा को 50 लाख रुपए दे देते हैं ताकि वो उसके पैसे भी वाइट कर सके। वेदा ये पैसे लेकर के सीधा पुन्नी के पास भेज देता है और इतने सारे पैसे देख करके चंद्रा के मन में लालच आ जाता है और वो सारे पैसे लेकर के वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ घर पे वो ऐसा सीन क्रिएट करती है कि जैसे उसके ऊपर कोई हमला हुआ हो। जिसके बाद सब लोग चंद्रा को ढूंढने में लग जाते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। लास्ट में जाके चंद्रा खुद पुन्नी को फोन करती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लेकर के आ गई हूँ और मुझे इस बात का बहुत पछतावा है क्योंकि इन पैसों की वैल्यू कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, मुझे तुम वापस चाहिए। जिसके बाद पुन्नी चंद्रा को लेके वेदा भाई के पास आता है और वेदा भाई वो सारे पैसे लेकर के चेताडोन को वापस कर देते हैं। जिसको लेने के बाद चेताडोन कहता है कि कोई मेरे पैसे लेके भाग जाए और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए चेताडोन वेदा भाई से कहते हैं कि तुम इसे मार डालो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके जवाब में वेदा के पास अब 2 चॉइसेस होती हैं कि वो पुन्नी का साथ देगा या फिर चेता भाई का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वेदा विक्रम से पूछता है कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते। जिसके जवाब में विक्रम कहते हैं कि अगर मुझे खुद की जान बचानी होती तो मैं पुन्नी का साथ नहीं देता, पर पुन्नी मासूम है, वो खुद की रक्षा नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो कहता है कि मैं पुन्नी का साथ देता। तो वेदा कहता है कि मैंने भी यही किया, जिस वजह से गैंग वॉर शुरू हो गई। और इतना कहते ही वेदा विक्रम पे हमला कर देता है और उससे कहता है कि अगर साइमन की मौत का पता लगाना चाहते हो तो पहले ये पता लगाओ कि मेरा भाई क्यों मारा गया। इतना कहते ही वेदा वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वेदा विक्रम की वाइफ प्रिया से मिलता है और उससे वो कहता है कि मुझे अपने भाई की मौत का पता लगाना है कि उसका एनकाउंटर कैसे हुआ। जिसके लिए वो प्रिया से कहता है कि अगर विक्रम किसी केस जिसके लिए वो प्रिया को एक टिप देता है कि अगर विक्रम इस केस में कहीं अटक जाए तो उसे बस मटन चॉप का नाम ले देना। दूसरी तरफ विक्रम इस केस की छानबीन और बारीकी से करने के बाद ये पता लगाता है कि चंद्रा के मरने से पहले उसे किडनैप करके उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से पुनीत को यहाँ आना पड़ा, जो कि इस बात का इशारा करती है कि पुनीत का एनकाउंटर हुआ नहीं, किसी ने करवाया जिसने उसको टिप दी थी। तो विक्रम निकल पड़ता है उस खबरी को ढूंढने के लिए, पर वहाँ पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उस खबरी को किसी ने मार दिया और उसके कातिल को वो लोग वहीं पकड़ लेते हैं। उसके बाद विक्रम उसे बहुत मारता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले वो कातिल अपने हाथ में एक चाकू उठा लेता है, जिसको देख करके विक्रम की टीम का एक मेंबर उसे गोली मार देता है। वहाँ से आने के बाद विक्रम अपने घर आता है, जहाँ वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है और उससे वो कहता है कि क्या तुम मुझे वेदा से मिलवा सकते हो, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। जिस पर उसकी वाइफ उससे कहती कि वेदा ने उससे कहा था कि अगर तुम इस केस में कहीं फंस जाओ तो वो तुम्हें ये 2 वर्ड्स बताए, मटन चॉप्स। और वो उसी मटन चॉप्स में जाता है जहाँ के बारे में वेदा अपनी कहानी में उसे बताता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ का ओनर विक्रम की वेदा से बात करा देता है। जिसके बाद विक्रम वेदा को बताता है कि उसके भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि रवि है। जिसके बदले में वेदा विक्रम से कहता है कि आप जिस बाइक का चैन सॉकेट ढूंढ रहे थे वो मैंने आपके लिए गिफ्ट पैक करवा के रख रखा है, आप उस दुकान से जाकर ले लीजिए। जिसको लेने के बाद विक्रम अपने बाइक को ठीक करता है और वेदा निकल पड़ता है अपने भाई का बदला लेने के लिए, जहाँ वो रवि को पकड़ के एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर उसने उस चंद्रा को कैद करके रखा था। और इसी बिल्डिंग में साइमन की भी मौत हुई थी। वहीं पर थोड़ी देर बाद अपने विक्रम भी आ जाते हैं और अब यहाँ आने के बाद विक्रम वेदा से पूछते हैं कि अब मुझे तुम साइमन की मौत का राज बताओ। जिसके जवाब में वेदा कहता है कि सर मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूँ। और कहानी अब शुरू होती है अभी से 6 महीने पहले, जब उसकी चेताडोन से गैंग वॉर शुरू हो चुकी होती है। इस गैंग वॉर को जीतने के लिए वेदा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गन्स का जुगाड़ करता है, जिसका इस्तेमाल करके वो चेताडोन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और इस ताकत को देखते हुए वेदा की गैंग का एक आदमी रवि से कहता है कि अब उसे प्रोटेक्शन के लिए 20% नहीं बल्कि 50% देना पड़ेगा। जिसको सुन करके रवि बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो एक प्लान बनाता है कि वो वेदा और उसके आदमियों को खत्म कर देगा। जिसके लिए वो मदद लेता है पुलिस की और वो पुलिस को वेदा और उसके आदमियों को मारने के लिए पैसे खिलाता है, जिसकी मदद से वो वेदा के सारे आदमियों को मार भी देता है। बस एक वेदा बच जाता है। पर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि वो
पुलिस वाले कोई और नहीं बल्कि विक्रम की टीम मेंबर्स ही होते हैं, जिसको सुनने के बाद विक्रम इस बात पे विश्वास नहीं करता और वो वेदा से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब वेदा विक्रम से कहता है कि जरा देखो अपने आसपास कि तुम्हारे टीम मेंबर्स कैसे इन्हीं पैसों पे ऐश कर रहे हैं जो कि तुम्हें दिख भी नहीं रहा, और इतना कह के वो वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर विक्रम के टीम मेंबर्स पहुँच जाते हैं, जो कि विक्रम से पूछते हैं कि वेदा क्या फिर एक बार भाग गया तुम्हारे हाथों से, जिसपे विक्रम जवाब देता है कि हाँ, क्योंकि उसने साइमन को नहीं मारा। इतना कहने के बाद वो उसी दिन के फ्लैशबैक मेमोरी को याद कर रहा होता है कि उस दिन यहाँ पे क्या हुआ होगा, साइमन को किसने मारा होगा। तो एक एक करके डिकोडिंग करता है कि साइमन यहाँ पे चंद्रा को गिरफ्तार करने नहीं बल्कि उसे बचाने आया था। जो ऑटोप्सी हमें दिखाई गई है कि चंद्रा ने साइमन को मारा वो झूठी है, और इस चीज को कंफर्म कर दिया जाता है क्योंकि चंद्रा एक लेफ्टी थी और उसकी जो गन मिली थी वो राइट हैंड में थी, जिस वजह से वो समझ जाता है कि ऐसे फेक एनकाउंटर्स उसी के टीम वाले किया करते थे। और ये जानने के बाद विक्रम अपने ही टीम मेंबर्स के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एक एक करके अपने टीम मेंबर्स के ऊपर हमला कर ही रहा होता है कि उसकी टीम का एक मेंबर उसके ऊपर गन ताने खड़ा हो जाता है कि तभी वेदा वहां आकर उसे बचा लेता है, और अब वो दोनों मिल करके विक्रम की टीम के एक एक मेंबर्स को मार देते हैं। पर विक्रम इस चीज का ध्यान रखता है कि वो किसी को जान से ना मारे, तो सबके सबको हाथों में या पैरों में ही गोली मारता है, सिवाय उनके लीडर को जो कि विक्रम का बॉस भी है, वो उसको जान से मार देता है ताकि पुलिस वालों को इन फ्यूचर करप्ट ना किया जाए ऐसे किसी लीडर के द्वारा। इतना होने के बाद दोनों के दोनों यानी कि विक्रम और वेदा आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं, और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे पे गोली तान देते हैं, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।